ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, दाम ब्याल कट नाम के दो सेनापतियों की संरचना जो संबर नाम के दैत्य ने की थी, उन्हों के अंदर कर्म संस्कार तथा अहंकार का बीज नहीं था, जिस कारण से मैं मारता हूँ, कोई मरता है, भय आदि वो जानते भी नहीं थे। ऐसे दाम ब्याल कट जब बारंबार युद्ध करके कर्म के संस्कार को उनके चित्त ने जब ग्रहण किया, तब उन्हें अहंकार की फुरना हुई। और अहंकार की फुरना तब हुई जब बारंबार युद्ध करने में शरीर का उपयोग हुआ और शरीर में पहले मैं बुद्धि फुराती है, फिर कर्म वासना से संयुक्त हुई पुरुषिका, और फिर तो उन्हें लगने लगा कि मुझे अपनी सुरक्षा का कोई उपाय करना चाहिए। देवता लोग हमारे शत्रु हैं, हमारा नाश करने के लिए आते हैं। फिर तो कवच आदि बांध करके युद्ध करने लगे, और इसके बाद में फिर तो धीरे धीरे करके जब देह में मैं बुद्धि हो गई, फिर तो लगने लगा ये देह रूपी लता हमारी बनी रहे, हम सदा सुखी रहें। इस तरह की वासना से संयुक्त होने से ये महादीनता को प्राप्त हो गए। फिर तो देवताओं ने हमला किया। पहले खदेड़ लेते थे, अब तो सामने आने पर भी देवताओं से युद्ध नहीं कर पा रहे थे। देवताओं ने जाना अब इन महाराक्षसों के अंदर अहंकार उदय हो गया है, अब इनके अंत का समय नजदीक आ गया है। ऐसा समझ करके देवताओं ने अपने वज्र आदि का प्रहार करके समस्त दैत्यों का अंत कर डाला, और दाम ब्याल कट भी युद्ध से भाग गए। फिर तो दाम ब्याल कट पाताल छिद्र में प्रवेश करके सातवें पाताल में गए, जहाँ पर यमराज के किंकर अर्थात यमराज के नौकर चाकर, उनकी दास दासियाँ रहती हैं सातवें पाताल में। वहाँ जा कर के एक यम किंकरी ने दाम ब्याल कट को देखा तो उन्हें अपने पास रख लिया। वो यम किंकरी उनकी स्त्रियां बन गईं। फिर उन्हों से पुत्र पौत्र आदि बहुत बांधव उत्पन्न हुए, और फिर तो वो ऐसा सोचने लगे कि यह मैं हूँ और ये मेरी स्त्री है और ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा इलाका है। इस तरह के समस्त संस्कार वो आ गए जो एक अज्ञानी जीव में पुनरप जननम पुनरप मरणम आदि के लिए जो जरूरी संस्कार हैं वो सब कुछ आ गए इनों के अंदर। अब तो ये वहाँ रहते रहते बड़े बांधव वाले हो गए, और हृदय में डरते भी रहते थे, कहीं संबर ने पता लगा लिया तो मेरे को मार डालेगा। संबर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी है, जरूर मुझे खोज रहा होगा। इस तरह का भय उसे सताता रहता था। परंतु दैत्य स्वभाव, राक्षस स्वभाव होने की वजह से ऊपर से यमराज की जो दासियां हैं यम किंकरी के साथ विवाह कर लिया, उनसे संतानें हुई, तो सभी के सभी महातामसी संतानें पैदा हुईं। एक समय की बात है कि वहाँ अपनी इच्छा से धर्मराज नरक के कुछ काम के लिए वहाँ सातवें पाताल के विवर में सातवें पाताल में आया, और उसने आए तो थे धर्मराज, वो नरक के किसी काम के लिए आए हुए थे। और जब धर्मराज ने वहाँ प्रवेश किया तो उनके जितने भी किंकर वहाँ बैठे हुए थे, जितने भी नौकर चाकर उनके सेवक जो वहाँ बैठे हुए थे,
जो यमराज के नरकों में काम करते हैं वो सब उनको देखते ही खड़े हो गए कि महाधर्मात्मा न्यायकारी पापी जीवों को दंड दे करके पवित्र बनाने हारे यमराज जी पधारे हैं। सभी उनके सत्कार में खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। परंतु हे राम जी, दाम ब्याल कट ने, जो कि यमराज की बड़ाई नहीं जानते थे कि ये यमराज क्या चीज़ हैं, समस्त जीवों के पाप पुण्य का निर्णय करके उनको दंडित करने वाले हैं, ये इनके आगे किसी की नहीं चलती। उनकी इस तरह के यश प्रसिद्धि को वो नहीं जानते थे। उसे किंकर समान जान के प्रणाम न किया। उन यमराज जी को उन दाम ब्याल कट ने प्रणाम नहीं किया। तब यमराज ने बड़ा क्रोध किया और समझा कि अरे ये दुष्ट पापी लोग हैं, ये यहाँ कैसे आ गए हैं, ये तो बड़े दुष्ट और मानी हैं, अरे इनको शासना करनी चाहिए। इस प्रकार विचार करके यमराज ने अपने सेवकों की ओर इशारा किया नेत्र से कि इनको परिवार के सहित इस जलती हुई अग्नि की खाई में फेंक दो। ये बड़ों का सत्कार नहीं करते। ऐसा करके दाम ब्याल कट को उनके पुत्र पौत्र आदि के सहित जलती हुई नरकों की खाई जो होती है उसमें अग्नियां जलती हैं भयानक, उस भयानक अग्नि में उन सभी को फेंक दिया गया। यह सुनकर के वो रुदन करने लगे दाम ब्याल कट। कहाँ तो इंद्र जैसे देवता जिनके अधीन यमराज भी लड़ने आया करते थे, ये सबको परास्त कर देते थे, आज उन्हीं यमराज के द्वारा इनकी क्या दशा हो रही है। जब इन्होंने सुना यमराज ने आदेश दिया इन्हें जलती अग्नि में फेंक दो सभी को परिवार के समेत, यह सुनकर के रुदन करने लगे और पुकारने लगे। पर इनको उन्होंने उन यम के चाकरों ने, यमराज के सेवकों ने उनको पकड़ के परिवार के सहित नरक की अग्नि में फेंक दिया और ऐसे जले जैसे दावाग्नि में पेड़ के पत्ते, टास, फूल, फल संयुक्त वृक्ष जल जाता है। हे राम जी, ऐसे ही वो जल गए, परिवार के समेत जल गए। तब मलिन वासना से वे क्रांत देश में जन्मे जा कर के और क्रांत देश के राजा के यहाँ धीवर बन कर के रहे। धीवर के यहाँ जन्म हुआ जाकर उनका। वहाँ भी राम जी चूँकि हिंसा पूर्व से करते आ रहे हैं, इसलिए वहाँ भी ये हिंसा ही करते थे, शिकार मारना, जानवरों को मारना व्यर्थ में। जब धीवर का शरीर छूटा राम जी, तब हाथी का शरीर इन्हें प्राप्त हुआ। और हे राम जी, हाथी का शरीर छूटा, फिर तो इनको चील का जन्म मिला और चील बन कर के आकाश में उड़ने लगे। और फिर हे राम जी, चील का जब शरीर छूटा तो फिर बगुले का शरीर इनको प्राप्त हुआ। इस प्रकार हे राम जी, दाम ब्याल कट ने बड़ी भयानक गति पाई, जो कि बड़े पराक्रमी थे, देवताओं को कुछ गिनते ही नहीं थे। ऐसे उन महापराक्रमी दाम ब्याल कट की ये दशा हुई थी। और जब ये बगुले के शरीर में गए, फिर जा कर के मरे, तो तिगर्त देश के यहाँ, त्रिगर्त नाम का जो देश है उसमें जन्मे और फिर धीवर हुए और फिर बर्बर देश में मच्छर बन कर के रहे, मच्छर का जन्म पाया। इसलिए देख लो, ये अहंकार के अधीन होकर के कर्म संस्कार हमें कहाँ से कहाँ तक फेंक देता है। ये बात श्री वशिष्ठ जी महाराज इस आख्यान के माध्यम से हमें आपको बता रहे हैं कि दाम ब्याल कट की क्या दशा हुई। यदि अहंकार का आश्रय लेवेंगे, अहंकार के आश्रय में फुरने वाली जो वासना है,
उसका आश्रय लेकर के यदि जीवन धारण करेंगे तो हमारी दशा, हमारा आधा गमन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इसका आंकड़ा आप लगा नहीं सकते। इसीलिए बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषियों ने ये बात कही कि जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए, बड़े जतन से राखिए तब ऊंचे ठहराए। बड़े प्रयास से इस मन को रोका जाता है, गलत संस्कार मन में ना आने पावें, अहंकार गरूर भरी बात ना करें, परुष वचन बोलें नहीं कभू, कड़ुए वचन किसी से ना बोलें। खास करके अपने बड़े बुजुर्ग आदि परिवार के माननीय लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इनसे कड़वापन से बात नहीं करना चाहिए, आंख तरेर के बात ना करना चाहिए, सत्कार पूर्वक करना चाहिए। ये आपके संस्कार बनते जाते हैं और बड़े बुजुर्गों का अभिशाप आपको कहीं का नहीं छोड़ता। इसलिए हमें चाहिए कि हमें सतमार्ग में ही चलना चाहिए और सबका सत्कार करना चाहिए। सतशास्त्र और सज्जन पुरुषों का संग, दो ही एक ऐसे रास्ते हैं जिनके द्वारा जीव का कल्याण होता है। नान्या पंथा विदते यनाय, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं। तो क्या है, यमराज ने उनको दंडित किया और फिर इन्होंने अनेक जन्म पाए। फिर तो ये बर्बर देश में, धीवर के बाद में इनका त्रिगर्त देश में धीवर दोबारा हुए, फिर बर्बर देश में मच्छर हुए, फिर मगध देश जो आजकल के बिहार कहा जाता है, वहाँ पर एक कीड़ा बन कर के रहे। हे राम जी, इस प्रकार दाम ब्याल कट तीनों ने वासना से अनेक जन्म पाए, जिसकी गति कुछ कहना बड़ा कठिन है। कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अनेक जन्म पाए। हे राम जी, फिर कश्मीर देश में एक तालाब है, ये जो कश्मीर है कश्यप ऋषि का, ये कश्यप ऋषि के ही संतानें देवता है, देवता ही स्वर्ग का आधिपत्य करते हैं। कश्यप ऋषि पहले कश्मीर में रहा करते थे, इसलिए कश्यप के नाम से ही कश्मीर नाम पड़ा है, ऐसा हमने बड़ों से सुना है। तो उस कश्मीर देश में, जो कश्मीर है, वहाँ पर एक तालाब है। उस तालाब में ये तीनों अब मगरमच्छ हुए और वन में लगी अग्नि। बसरी जी महाराज कहते हैं कि देखो समय कितना बलवान, और वासना कहाँ से कहाँ फेंक देती है। इसलिए अपने को वासनाओं पर कंट्रोल करना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए, देह से अलग अपनी चैतन्य सत्ता का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। अनुभव कर सकें ना कर सकें, कोशिश ज़रूर करो। और आत्मसत्ता का, ब्रह्म सत्ता का जो एग्जिस्टेंस सब में एक ही है, उसका श्रवण मनन निध्यासन, जो उपनिषद साध है, गीता साध है, महारामायण श्री योग वासिष्ठ है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, इन्हों का श्रवण करना चाहिए और श्रवण करके मनन करना चाहिए और मनन करके फिर निधिध्यासन भी करना चाहिए, ताकि ये ज्ञान हृदय में बैठ सके। और हम कैसे ये बात बिठाएंगे, वैराग्य वृत्ति को धारण करके। हृदय में वैराग्य कभी जाने ना पावे, हमेशा वैराग्य, सारे कार्य करो पर वैराग्य को धारण करो। सोचो मैं साथ में क्या लाया था यहाँ, जब आया था तो पेट वो खाने के लिए कुछ नहीं था, कपड़ा नहीं था, तो क्या है, बालक एक आता है, कोई शरीर पर वस्त्र नहीं होता है, तो यहाँ क्या लाए थे, कुछ नहीं लाए थे, नंगे उगारे आए थे। और जब जाओगे तब यहाँ से कोई वस्तु ले नहीं जा पाओगे। इसलिए अपने को निर्वासनिक रखना चाहिए। काम लोकाचार के लिए सारे कर्मों को करना है, सभी के लोक व्यवहार भी निर्वहन करना है, परंतु इस सच्चाई को नहीं भूलना कि यहाँ पर जो भी आपको मिला है वो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, अपने कर्म ही सुखी दुखी करते हैं।
ये कश्मीर में जाकर के दामब्याल कट मगरमच्छ हो गए और फिर जंगल में आग लग गई। हाँ, और आग लगने से तालाब में जो मगरमच्छ थे ना, आसपास अग्नि जलने से तालाब का पानी गर्म हो गया। थोड़ा पानी था, उसी में तीनों पड़े हुए थे। दामब्याल कट ही ये जाकर के बाद में मगरमच्छ हुए। कश्मीर प्रांत में जहाँ पर एक तालाब है उसमें हो गए, और उसमें थोड़ा पानी था, आसपास आग लग गई। इससे अल्प जल, थोड़ा जल है वो भी गर्म हो गया है। हे राम जी, इस समय वो उसी में रह रहे हैं, वही दामब्याल कट। ये देखो वशिष्ठ जी महाराज कितनी बड़ी दिव्य दृष्टि के हैं। इतना बड़ा दामब्याल कट ने संबर को उपजाया, उनकी सारी कहानी उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख ली, और आज वो श्री राम प्रभु को उसकी कहानी बता रहे हैं कि वासना संयुक्त होने पर, कर्म की वासना संयुक्त होने पर और देह में मैं बुद्धि कर लेने से ये अहंकार हमें कहाँ से कहाँ उठा करके फेंक देता है। इसीलिए कहा है, सत्पुरुषों ने कहा है कि धन आवे तो धन का अभिमान न करे, संपत्ति यस्य न हर्षे विपद विषादे रणे न भीरत्वम तम भुवनम त्रिय तिलकम जननी जनियत सुतम विरलम। कहते हैं संपत्ति पाकर के जिन्हें प्रसन्नता ना हो, विपद विषादे, विपत्ति और रणभूमि युद्ध जैसे हालात हों और दुख की अवस्थाएं हों, उसमें धैर्य रखे। विपद विषादे, विपत्ति के समय में धैर्य ना छोड़े। तो ऐसे पुत्र कोई जौवरली माता ही जन्म देती है। अगर धैर्य रखोगे अहंकार नहीं जन्मेगा, वरना धन आया और धन के अभिमान में चूर हो गए। बाद में पता लगा बाजार में इतना पैसा फंस गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बोले उनके 3 मकान थे, वो तीनों बिक गए, गाड़ियाँ थी वो भी बिक गई। बोले अब तो किराए पे हैं। अब जाते हैं तो बड़े प्रेम से बोलते हैं, पहले बात नहीं करते थे। इसलिए कबरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस, ना जाने कित मारे हैं क्या घर क्या परदेश। ऐसा समझ करके हमें वैराग वृत्ति धारण करना चाहिए। दामब्याल कट का इसमें उदाहरण है, वो किस दशा को प्राप्त हुए। हाँ, अल्प थोड़ा सा जल था तालाब में, वो भी गर्म हो गया है, उसी में वो रह रहे हैं और वही जल पान करते हैं। हे राम जी, न मरते हैं न जीते हैं, उनकी जो संपदा है उसको भी वो भोग नहीं सकते, चिंता से जलते हैं। हे राम जी, अज्ञान से जीव अनेक बार जन्मते और मरते हैं, जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिटते हैं। जल के भंवर में तिनका जैसे भ्रमता है, तैसे ही वासना से वो दामब्याल कट वासना से भ्रम से वो फिर रहे हैं। अब तक उनको शांति प्राप्त नहीं हुई। राम जी, अहंकार वासना महा दुख का कारण है। इसके त्याग से सुख है, अन्यथा सुख कदाचित नहीं होता। और इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण दामब्याल कट जन्मांतर वर्णन नाम 33 सर्गः। और आज इतना ही।